हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम 1000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के साइंस का जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ना वो प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो VIP एग्जाम YT चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो जो कार्बन डेटिंग विधि है ना, वह जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए है, यानी जीवाश्मों की आयु का गणना करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि जो है इसको अपनाया जाता है। और यह प्रश्न जो है एकदम VVI प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो यदि हम ज़्यादातर अल्कोहल का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का यकृत जो है, जिसे लीवर बोला जाता है, वह प्रभावित होता है, यानी वो खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो कि अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो तिलिया होती है ना, वो रक्त बैंक का काम करती है। और हमारे शरीर के अंदर ब्लड बैंक कौन सा है, तो प्लिया है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कि अगला प्रश्न पूछा है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है ना, उसे क्वांटम सोम बोला जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। अगला यदि हम प्रश्न देखें कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सफ़ेद कोशिकाएं होती है, इनका कार्य यह होता है कि शरीर को बीमारियों से बचाना। जो WBC है ना, वह शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय के अंदर टोटल प्रकोष्ठों की संख्या जो होता है वो 2 होता है, यानी मछली के हृदय के अंदर चेंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं। और यहीं पर आपको कमेंट करके बताना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर के अंदर चेंबरों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। जो कि अगला प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में रक्त से अक्षणीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर प्रश्न का मतलब हुआ है कि जो मानव रक्त के अंदर जो अक्षणीय पदार्थ होते हैं, यानी अन्य जो पदार्थ होते हैं, उनको छानने का कार्य कौन करता है। तो वृक्क करता है, यानी जो हमारा किडनी है वह रक्त को छानने का कार्य करता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो जो यह अप्सरा है ना, वह हमारे इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो डायनेमो जो है ना, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो विद्युत बल्ब हो गया, तो विद्युत बल्ब के अंदर जो विद्युत बल्ब क्या करता है कि यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे विद्युत उसके अंदर जाता है तो वह प्रकाश फैलाता है, उसी टाइप से जो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और जो सोलर प्लेट होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो जो रेडियम है ना, यह प्राप्त किया जाता है इससे। अगला यदि हम प्रश्न देखें कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। तो गिरगिट का जो त्वचा होता है, वो रंग बदलने का उनका कारण क्या होता है कि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य के रंग द्रव्य कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण ही जो गिरगिट होते हैं ना, वो अपनी त्वचा का रंग बदल लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेलुलोज जो है ना, वो प्राकृतिक में सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होती है। क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इस वजह से ही समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों के अंदर वार्षिक वलय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि
वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो वृद्धावस्था का अध्ययन है ना, वह विज्ञान का जेनेरोंटोलॉजी जो है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि डोलेमाइट किसका अयस्क होता है? तो जो डोलेमाइट है ना, वो कैल्शियम का अयस्क है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत की बात करी जाए तो वह आंवला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि अगला प्रश्न पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियो मीटर कहलाता है, जो कि ध्वनि की तीव्रता मापता है वह यंत्र। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जो दूध होता है ना, वह जीवाणुओं के द्वारा खट्टा हो जाता है। जीवाणु उसमें उत्पन्न होने लगते हैं, इसके वजह से वह दूध जो होता है वह खट्टा होने लगता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैंगनी। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य कौन करता है? कौन गैस मतलब जो फ्रिज के अंदर प्रशीतक का कार्य करता है? तो फ्रीऑन जो गैस है वह कार्य करता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध से दही बनाने में यह बैक्टीरिया सहायक होते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी जो हमारा किडनी है उस यदि वह कार्य ना करे तो उससे डायलिसिस किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। तो इसको आप याद कर लीजिए, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसका संरक्षण उदाहरण है? तो रेखीय संवेग का जो संरक्षण का नियम है इसका उदाहरण है जब राइफल चलाते समय झटका जो लगता है यह। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो अरविंद खुराना जी जो है ना, वह सर्वप्रथम प्रयोगशाला के अंदर जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष के खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो जो प्राकृतिक रबर होते हैं ना, वह आइसोप्रीन का बहुलक होते हैं। अगला यदि प्रश्न देखा जाए कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है द्रव की चौथी अवस्था। और यहाँ पर जो द्रव का पांचवा अवस्था है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका माप किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनको अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो जो ध्रुवण गुण है ना, इसके वजह से प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है और ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य होने का। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय का वृत्त के केंद्र पर होता है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र। अगला यदि प्रश्न देखें कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा जो है ना वह कार्बन है। खनिज की संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हीरा जो होता है वह कार्बन का अपरूप होता है।
अगला जो प्रश्न है कि ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी ग्रहों के गति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर के द्वारा दिया गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो हाइड्रोजन बम है वह आधारित है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा ही प्रोटॉन का खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो जो पानी है ना, यह ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट, या हीरे का शुद्धता का माप किया जाता है कैरेट के अंदर, और सबसे शुद्ध गोल्ड जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ग्लैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो जिंक का लेप चढ़ाया जाता है ग्लैल्वेनीकृत लोहे के ऊपर। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में ही हमारे इंडिया के अंदर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलगंड के बीमारी के लिए ही आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत मोटर जो होता है ना, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और ऊर्जा कन्वर्ट से रिलेटेड ऊपर ही हमने बताया था, जैसे प्रकाश या सोलर प्लेट वगैरह से रिलेट करके। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, तो सूर्य जो होते हैं वह पूर्व से निकलते हैं आखिर क्यों, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से जो सूर्य होते हैं वह हमेशा पूर्व से ही निकलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न पूछा है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र है वह Pb3O4 होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो हमारे शरीर के अंदर कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि डार्क अवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जो कि डार्क अवेंजर है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मोनाजाइट तानिस्का शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क जो हमारा है शरीर का यह प्रभावित होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से ही मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो कनेक्शन द्वारा इसको गर्म किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गैरियाट्रिक्स बोला जाता है इसको।
अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया जो रोग है यह उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स जो होता है वह फैलता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो होता है ना वह मूलतः प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा ब्लैक होल जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया जा गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और विटामिन B12 के अंदर ही कोबाल्ट पाया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि टेट्राब्यूटाइल लेड जिसे टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल के अंदर इसलिए मिलाया जाता है कि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए इसके अंदर टेल में मिलाया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि हीरे की चमक होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से हीरा जो होता है वह चमकते रहता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित आर्द्रता जो है इसको मापा जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है जो रेटिना के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अगला यदि प्रश्न देखें कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो का टीका का सबसे पहले स्टार्ट करा गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो मीथेन जो होता है ना वह गोबर गैस का मुख्य संगठक होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है उसे वह क्वांटोसोम बोला जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि गैटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण से यह रोग जो है वह उत्पन्न होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समान व्यक्ति का अनुशील रक्त दाब कितना होता है? तो जो समान व्यक्ति का अनुशील रक्त दाब होता है वह 80 मिमी पार के है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बनने वाले वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो है यह कोलोमल है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड यह सिंदूर का रासायनिक नाम है और सूत्र हो जाएगा हमारा AgS। अगला यहाँ प्रश्न है कि झूठा सोना कहलाता है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड जो है अथवा आयरन पाइराइड्स इन्हें झूठा सोना के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पेनिक्याटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो ट्रिप्सन एंजाइम जो है वह पेनिक्याटिक जूस के अंदर पाया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है यह एस्ट्रो डी।
अगला प्रश्न पूछा है कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है। तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूमने अक्ष की दिशा में स्थित होना यह मुख्य कारण होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मनुष्य हृदय में समानतः प्रति मिनट कितनी बार संपादन करता है, यानी सांस लेता है। तो 1 मिनट के अंदर 72 बार मनुष्य सांस लेता है नॉर्मल।